शादी के बाद जब मैं विपिन के घर आई तो यहाँ मेरा स्वागत पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। मेरी नंद मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और बोली, अब मैं चलती हूँ भाभी, भैया के आने का टाइम हो गया है। फिर वो वहाँ से चली गई, लेकिन मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, ये सोचकर कि आज की रात कैसी गुजरेगी। थोड़ी देर बाद विपिन कमरे में आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। विपिन अब मेरी तरफ आ ही रहे थे। उस वक्त तो मेरी हालत ख़राब थी। वो मेरे पास आए और पलंग पर रखे तकिए को उठाया और तकिया लेकर वहाँ से चल दिए। ये देखकर मैंने हैरानी से उन्हें पीछे से रोकते हुए कहा, सुनिए, आप ये तकिया लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो मुड़कर बोले, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। मैंने लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोला, लेकिन लेकिन आज तो हमारी सुहाग रात है ना। वो गुस्से से बोले, देखो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ये शादी दबाव में आकर की है। मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। विपिन की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई। उस वक्त मैंने उनसे कुछ न कहा। मेरी आंखों से नींद गायब थी। पूरी रात मैं जागती रही और बस यही सोचती रही कि अब आगे क्या होगा। सुबह उठकर मैं नहा धोकर रेडी हो गई, लेकिन कल वाली बात मेरे दिमाग में अब भी चल रही थी। मैं अब टेंशन में थी। एक बार को मैंने सोचा इस बारे में मम्मी को बता दूं कि ये शादी विपिन ने अपने घर वालों के दबाव में आकर की है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अगर मैंने उन्हें बताया तो वो चिंता करेंगी, इसलिए मैंने उनसे कुछ ना कहा। फिर मैं अपने कमरे में गई। मैंने देखा विपिन फ़ोन पर किसी से बातें कर रहे थे। शायद वो कोई लड़की थी जिससे विपिन बातें कर रहे थे। मैंने उन्हें ये कहते हुए सुना, देखो जान, मैंने ये शादी अपनी मर्जी या फिर अपनी खुशी से नहीं की है। मैंने अपने घर वालों के दबाव में आकर ये शादी की है। ये मोटी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अपने पति की मुँह से ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मैंने विपिन और खुद को लेकर जो सपने सजाए थे, वो सारे सपने एक पल में ही टूट गए। लेकिन मैंने खुद को संभाला और अपने मन में ठान लिया कि एक दिन मैं अपने पति के दिल में जगह ज़रूर बनवाऊंगी। मैंने वो हर कोशिश की जिससे कि मैं अपने पति के दिल में जगह बना सकूं। मैंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया, लेकिन अब भी मैं विपिन को बदसूरत ही लग रही थी। उन्हें मुझको अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से मिलवाने में भी शर्म आती थी। वो तो बस अपनी गर्लफ्रेंड के दीवाने थे। देर रात उससे बातें करना, बाहर होटलों में मिलना और घूमना, सब कुछ बस उसी के साथ। उसके आगे उनकी लाइफ में जैसे मेरी कोई वैल्यू ही ना हो। अभी तक ये सारी बातें मैंने किसी को नहीं बताई। बस मैं खुद अपने पति के इस रवैये से अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन उनके दोस्त नितिन ने हमें अपनी शादी की सालगिरह पर बुलाया, लेकिन मेरे पति बहाना बनाने लगे कि श्वेता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकती, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा। तभी उनके दोस्त नीतीश जिद करने लगे और बोले, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे भाभी जी के साथ ही आना है। विपिन मेरे पास आए और शाम को रेडी हो जाना ऐसा बोला। मैंने कहा, क्यों, कहीं जाना है क्या? उन्होंने बोला, हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी सालगिरह पर चलना है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने अपने मन में सोचा, शायद विपिन धीरे धीरे मुझे अपनाने लगे हैं। मैंने सोचा आज मैं विपिन के सामने ऐसा तैयार होकर जाऊंगी कि मुझे देखते ही विपिन के होश उड़ जाएंगे। शाम को मैंने एक चटक लाल कलर की साड़ी और डार्क रेड लिपस्टिक और हैवी मेकअप किया और रेडी होकर विपिन के सामने गई। उस वक्त मैं ऐसा सोच रही थी कि विपिन मुझे देखकर मेरी तारीफ़ करेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे देखकर ज़ोर से डांट लगाई, ये क्या गंवारों जैसा तैयार होकर आई हो। इतना कहकर वो जाकर गाड़ी में बैठ गए। उस वक्त मैं थोड़ी अपसेट हो गई। फिर मैं भी जाकर गाड़ी में आगे विपिन की बगल वाली सीट पर बैठी। विपिन गुस्से से बोले, यहाँ मेरे बगल में क्यों बैठी हो, जाकर पीछे वाली सीट पर बैठो। मैं दुखी मन से पीछे जाकर बैठ गई। फिर विपिन ने गाड़ी स्टार्ट की। वो उस वक्त फ़ोन पर थे। शायद वो उसी लड़की जो उनकी गर्लफ्रेंड है उसी से बात कर रहे थे। विपिन का ध्यान बातों में था और ट्रैफिक भी ज़्यादा थी। अचानक हमारी गाड़ी एक कार से टकरा गई और हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन विपिन की हालत गंभीर थी। उनके सर और टांगों में ज़्यादा चोट आई हुई थी। उनकी ये हालत देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैंने लोगों से मदद मांगी और जल्दी से विपिन को अस्पताल लेकर गई। उस वक्त घर के सभी लोग अस्पताल में मौजूद थे।
डॉक्टर ने विपिन का इलाज किया और बोला इनको 2 महीने के लिए बेड रेस्ट लेना होगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर। फिर हम विपिन को घर लेकर आए और मैं विपिन की सेवा में लग गई। अब विपिन उदास रहने लगे। वो खुद को बहुत ही लाचार महसूस कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं की। अब धीरे धीरे विपिन की हालत में सुधार आने लगा। कुछ दिन बाद विपिन पूरी तरह से ठीक हो गए। उन्होंने मुझसे कहा, आज मैं तुम्हारी वजह से ठीक हो पाया हूँ। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, लेकिन तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। और जिसको मैंने दिलो जान से चाहा, उसने मेरे इस एक्सीडेंट के बाद मुझसे ब्रेकअप कर लिया। मैं पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन तुमने मेरी दिन रात सेवा की। तभी मेरे मन में विचार आया, ऊपर की खूबसूरती देखकर प्यार करना मूर्खता है। प्यार खूबसूरती देखकर नहीं, बल्कि दिल देखकर करना चाहिए। सच्चा प्यार वही है जो दुख में साथ दे। सुख के साथी तो सभी होते हैं। अब तुम मेरे जीने की वजह बन गई हो। आई लव यू श्वेता। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। विपिन ने मुझे गले से लगा लिया। अपने पति का प्यार पाके मैंने तो सब कुछ पा लिया।